वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। देख लो, प्रभु यीशु मसीह कहे हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। अब हम सब प्रभु यीशु से मांगेंगे। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, किंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते हैं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, किंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु वादा किया है देने के लिए, वो आपको देगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु का मांगो और तुम्हें ढूंढो और तुम्हें खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उनका शब्द टलने वाला नहीं है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, किंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जो परमेश्वर ने वादा किया है, यीशु वादा किया है, वो टलने वाला नहीं है, इसलिए उसे मांगो। हालेलुया। वो वादा किया है। हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, ईसायाह नबी कहते हैं घास सूख जाती है। हालेलुया। ईसायाह नबी कहते हैं घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है। घास सूख जाती है, फूल मुरझाता है। हालेलुया हालेलुया। किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। यही ईसायाह नबी का कहना है, घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। उनका वचन बना रहता है, मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, उनके वचन को ध्यान से सुनो, अपने हृदय में विश्वास करो कि यीशु ने कहा है तो हमें मिलेगा। हालेलुया विश्वास करो, क्योंकि प्रभु ने आप लोगों से, हम सबों से वादा किया है। हालेलुया। क्या उनका वादा मिटने वाला है? उनका वादा मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। वो जो कहा है उसे करके दिखाएगा। हालेलुया। घास मुरझा जाती है, घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग उनके वचन का पालन करिए, उनके वचन में बने रहिए। हालेलुया। उनके वचन में बने रहिएगा। हालेलुया। उनके वचन को जाने मत दीजिए, अनसुना मत करिए। वो वादा करते हैं आपसे देने का। हालेलुया। आप लोगों को देने का वादा करते हैं, आप लोग पूर्ण रूप से विश्वास करिएगा। हालेलुया। क्योंकि उनका वादा चुकने वाला नहीं है, जो कह दिए तो हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके मुख से निकलने वाला शब्द कभी मिटने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने अपने शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बनाया। कैसे बनाया? अपने शब्द से सब कुछ बनाया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए उसके शब्द पर भरोसा रखिएगा। हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 23
29 में पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं मेरी वाणी अग्नि जैसी है। हालेलुया। देखिए प्रभु वचन में लिखा है, प्रभु ईश्वर कहते हैं मेरी वाणी अग्नि जैसे है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी से कहते हैं क्या, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, उनके शब्द पर भरोसा रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है मेरी वाणी, ईश्वर कहते हैं मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के ध्यान से सुनिए, अपने हृदय में रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि प्रभु का वचन आप लोग नहीं रखेंगे तो आप लोग हमेशा मार खाते रहेंगे। हालेलुया। हमेशा धोखा खाते रहेंगे। हालेलुया। तो धोखा खाइएगा मत, प्रभु का वचन आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। भूलना नहीं है, उनके एक एक वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। पालन करिए और भरोसा रखिए, विश्वास करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 4 में पढ़ते हैं, ईसा ने शैतान से कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। देख लो, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से ही जीता है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर के वचन में सामर्थ्य मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा देता है। हालेलुया। वहां पर शैतान की चलने नहीं देता है। हालेलुया। ईसा ने शैतान से कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। शैतान चला गया, हार गया, क्योंकि प्रभु यीशु के शब्द में सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु जी 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद में परीक्षा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आता है? शैतान। परीक्षा लेने के लिए शैतान आकर कहता है ये पत्थर से कह दीजिए कि पत्थर रोटी बन जाए और तू खा ले। हालेलुया। वो जगह पर प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हार गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य है। मेरे भाई मेरे बहनों, एक एक शब्द उनका जाने मत दीजिए। हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 55 वाक्य हम 11 में पढ़ते हैं, ईश्वर कहते मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ नहीं मेरे पास लौटती है। हालेलुया। देखिए ईश्वर कहते हैं मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती, मैं जो चाहता था वह उसे पूरा कर देती है। हालेलुया। और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। हालेलुया। जो शब्द प्रभु के मुख से निकल गया फिर वापस नहीं आएगा, वापस आएगा पूरा करने के बाद। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु के शब्द में भरोसा रखिए, विश्वास करिए मेरे भाई मेरे बहनों, जो कह दिया वो मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। वो होकर पूरा रहेगा। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है ईश्वर कहते हैं मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती, मैं जो चाहता था
वह उसे पूरा कर देती है। हालेलुया। हालेलुया। और जो मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद, वचन में लिखा है कि मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद वह मेरे पास लौट आती है। जो उद्देश्य के लिए उनके कहा गया है उसके पूरा करना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए उस अनसुना मत करिएगा, उस वाणी को अनसुना मत करिएगा। वो आपके लिए कहा गया है। हालेलुया। वो आपके लिए कहते हैं, आप लोगों के लिए कहते हैं, आप लोगों को संभालते हैं, आप लोगों के संभालने के लिए कहते हैं। हालेलुया। आप लोग उनके वाणी की सुनकर संभल जाइए मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती, मैं जो चाहता था वह उसे पूरा कर देती है। हालेलुया। ईश्वर कहते जो मैं चाहता हूं वही पूरा करता हूं। हालेलुया। और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। हालेलुया। इसलिए उनके वचन के सुनिए और पालन करिएगा, आप लोग बच जाएंगे। हालेलुया। पालन नहीं करेगा आप लोग पाप की स्थिति में मर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 7 6 वाक्य हम 38 में पढ़ते हैं, 68 में। हालेलुया। 6 के 68 में पढ़ते हैं, ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास बड़े शिष्य थे, बड़े भीड़ थे, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए, सब लोग चले गए, कोई नहीं बच गया। हालेलुया। कुछ लोग बचते हैं। ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। शिमोन पेत्रुस ने कहा कि प्रभु हम कहां जाएं? हम जाएं तो कहां जाएं? आपके शब्द में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु, हम जाएं तो कहां जाएं? हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के शब्द में विश्वास करिए, प्रभु के शब्द में ही हमारा जीवन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बनाया है, उनके शब्द में सामर्थ्य मेरे भाई मेरे बहनों। अपने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करता है, अपने शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बना दिया। हालेलुया। इसलिए उसके शब्द पर भरोसा रखिए, विश्वास करिएगा। हालेलुया। कृपा वही पा सकता है जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा और विश्वास करेगा। हालेलुया। आप सारा जीवन मांगते रहेंगे, कुछ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन की सुनिए, उसका पालन करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 66 वाक्य 2 में हमें पढ़ने के मिला है, ईश्वर कहते हैं मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है। हालेलुया। देखो ईश्वर कहते हैं मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है। हालेलुया। सब कुछ मेरा ही है। हालेलुया। अब तेरा क्या है? सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया, सब कुछ इस संसार मैंने बनाया, इस सृष्टि की रचना मैंने किया। फूल पौधों, पेड़ पौधा, जंगली जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जल में रेंगने वाला, आकाश में उड़ने वाला, घरेलू पशु पक्षी, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य कुछ भी नहीं बनाया है, सब परमेश्वर बनाया। हालेलुया। हम सबों को कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। वचन में लिखा है ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 66 के 2 में, ईश्वर कहते हैं मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है। हालेलुया। सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। हालेलुया। अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास है कुछ? मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं
देखो परमेश्वर क्या कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। हालेलुया। सब कुछ किसका है? सब कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया, सब कुछ मेरा ही है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं, किन लोगों पर? जो विनम्र और पश्चातापी है, जो विनम्र है और पश्चातापी है। हालेलुया। जो लोग नम्र हैं, विनम्र हैं, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, कहते हैं प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं ऐसा फिर पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। देखो जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हालेलुया। जो विनम्र हैं और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं, उन लोगों का जीवन हमेशा खुशमय जीवन, आनंदित जीवन रहेगा। उनका देख रेख परमेश्वर करेगा। हालेलुया। उनका देख रेख परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है पश्चाताप करो और मेरे पास पश्चाताप करो और मेरे पास तुम लोग लौट आओ। हालेलुया। हमें लौटना है तो किधर लौटना है? हमें लौटना है तो हमें प्रभु के पास लौटना है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने जीवन में उत्साहित रहिएगा। हालेलुया। अपने जीवन में उत्साह होना चाहिए कि नहीं? हमें उत्साहित होना है। मैं कितनी जल्दी चले प्रभु का वचन सुने। हम सबसे पहले तैयार होकर चलूंगा प्रभु का वचन सुनने के लिए। प्रभु के वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयारी करना पड़ता है। हालेलुया। आप अच्छे तैयारी करके यदि प्रभु का वचन सुनने आएंगे, आप लोग वचन से आनंदित हो जाएंगे। सारे लोगों को जय यीशु।